मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 1237वां ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है। तो इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के तीसरे चरण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हूँ, अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्रीमती कुमुद वर्मा जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं। आप पिछले साल हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी उत्तराखंड आई थी और आप हमारे प्रमुख शुभचिंतकों में एक हैं। मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय श्री उद्धव भयवाल सर, जो कि छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आप भी बहुत दिन बाद जुड़ रहे हैं सर, आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे साथी श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो कि बासोट अल्मोड़ा से हैं। आप एक शिक्षक हैं, हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अल्मोड़ा जिला सचिव हैं आप। और आप अभी हैदराबाद में हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेने गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से। तो उसके बावजूद भी आपने बाहर इस कार्यक्रम की संचालन की जिम्मेदारी ली है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री हरीश शेट्टी झीलमिल साहब, जो कि सिरसा हरियाणा से है। 5 दिन की कार्यशाला में आपके नेतृत्व में सिरसा में भी बाल प्रहरी की कार्यशाला हो चुकी है। महेंद्र भट्ट साहब ग्वालियर से हमारे बीच, डॉक्टर मीरा राम निवास जी गांधीनगर गुजरात से हमारे बीच, डॉक्टर वर्षा चौबे जी भोपाल से, पारस चंद जैन साहब जॉइंट डायरेक्टर सेवानिवृत्त हैं, आप हमारे प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आशा बुटोला जी, जो कि गरुड़ बागेश्वर से हमारे बीच, सीमा पांडे जी वाराणसी से पहली बार अभी इस कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़ गई थी आप। सुनील कुमार माथुर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं हमारे बीच। दिनेश चंद पांडे जी चौरा हॉलबाग से, दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से। दुर्गेश्वर जी अभी हमारे उत्तराखंड आए थे अभी हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रम में। सरोजनी कुकरेती दीदी कोटद्वार से, वंदना पांचाल जी अहमदाबाद से। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच संजय कुमार मंडलोई जी, जो कि डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। दीक्षा जोशी जी, जो कि बच्चों के बीच एक से एक काम करती हैं। अभी हमने 5 दिन की वर्कशॉप की थी, तो उसमें आपने बच्चों को कठपुतली का विशेष रूप से आपका कहानी वाचन में बड़ा महत्वपूर्ण दखल है। और इस कार्यक्रम में सीमा भाकुनी जी हमारे बीच, आप भी गैरसैंण कार्यक्रम आई थी, नवाचारी शिक्षिका है। ज्योत्सना सक्सेना जी अभी कुछ दिन पहले अल्मोड़ा आई थी और आपका सानिध्य हमको आपके दर्शन हुए थे यहाँ। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर चंपा बिष्ट जी एक अभिभावक बतौर भी पटल पर जुड़ती हैं। सुभाष यादव साहब आज बहुत दिन से जुड़ रहे हैं। और दीवान सिंह कठाए सर, अभी 5 दिन की कार्यशाला हमने बेरीनाग में की थी, तो आदरणीय कठाए जी का सानिध्य हमको वहाँ मिला। अपने अपने स्कूल के बच्चे भी लेके वहाँ आए थे। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आज पहली बार संभवतः जुड़ रहे हैं आप। रश्मि अग्रवाल जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं दिल्ली से, आप ही हमारे गैरसैंण कार्यक्रम आए थे। इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय श्री आकाश अर्श सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहा है। आज तो जितने कार्यक्रम है लगभग सभी में आपकी लगभग क्या पूरे 100% आपकी भागीदारी रही है। और इस कार्यक्रम में श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि खंडवा अहमदाबाद गुजरात से हैं और आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हैं, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं और इस पटल के भी संरक्षक हैं आप। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो कि डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच, आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। इस पटल पर काफी साथी हमारे बीच जुड़ गए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी साथी, कुछ बच्चे भी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। और कल हमारा चुटकुला वाचन कार्यशाला होनी है बच्चों की, यानी 3 दिन बच्चों का कार्यक्रम हमने बड़ों का कार्यक्रम हो गया। अमूमन इस पटल पर बच्चों के ही कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महीने में एक बार सीनियर साथियों की, कवियों की, अभिभावकों की भी गोष्ठियाँ होती रहती हैं। तो एक बार सभी मित्रों को मैं प्रणाम करते हुए आदरणीय कृपाल सिंह शीला सर जुड़ चुके हैं आप जी, दिख रहे मेरे को, तो मैं आमंत्रित करता हूँ शीला जी को। और सभी मित्रों से निवेदन है, लंबी लिस्ट है और लंबी लिस्ट को देखते हुए बगैर किसी भूमिका के किरोड़ा जी को प्रणाम करता हूँ, दूसरे को प्रणाम करता हूँ के बजाय, क्योंकि इस कहीं न कहीं आप इस पटल पर हैं, तो इस पटल को आपका
मान सम्मान मिला है, तो आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। बस बगैर की भूमिका के अपनी एक बाल कविता हमारे सामने रखेंगे। और जैसा मैं प्रतिदिन कहता हूँ, इस पटल पर अपना माइक बंद कर देंगे अगर दूसरे लोग कोई कविता पढ़ रहे हों। तो अगर मैं कविता पढ़ रही हूँ, आपने वाह वाह करके माइक खूब से अपनी बात करी, तो मेरी इस आपने मेरी तारीफ नहीं करी बल्कि मेरा भट्टा बैठा दिया। यानी मेरी कविता किसी की सुनने में नहीं आ रही होगी, आवाज इको होने के कारण। तो आशा है हमारे सभी मित्र मदद करेंगे और एक प्रतिनिधि रचना अपनी सुनाएंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने सूचना दी थी, शायद हमारे मित्रों ने जो सूचना दी है उसके अनुसार अपना फोटो आदि भेज दिया होगा। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं मंच पर संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ कृपाल सिंह शीला जी को। स्वागत है सर आपका। जी। नमस्कार सभी को। आज जैसा कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है और मैं इस चरण पर हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, आदरणीय किरोला जी और आदरणीय आकाश शाश्वत जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी और समस्त जितने भी हमारे आज के कविगण जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कुमुद वर्मा जी से आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की इजाजत चाहता हूं। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। और जैसा कि किरोला जी ने विस्तार से हर कोई बात रख दी है, और वैसे भी आज करीब 25 कविगण हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करनी है, तो निश्चित रूप से समय थोड़ा लंबा खिंच सकता है। और हम समय की बचत इसी में कर सकते हैं कि हम अपनी प्रतिनिधि रचना ही रखें और एक रचना रखें, और जो है अनावश्यक अभिवादन में हम अपना समय बर्बाद न करें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित कवि कवित्री में सबसे पहले श्री हरीश सेठी झिलमिल जी सिरसा हरियाणा से हमारे बीच हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपनी प्रतिनिधि रचना के लिए। श्री हरीश सेठी जी। संभवतः हमारे बीच शायद जोड़ नहीं पाए हों, तो दूसरे हमारे जो आमंत्रित कवि हैं उसमें श्री महेंद्र भट्ट जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आप सादर आमंत्रित हैं सर, श्री महेंद्र भट्ट जी। हेलो जी, स्वागत है। सादर प्रणाम आप सबको। जी। हरीश सेठी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके तक? जी आ रही है सर जी। स्वागत है आपका। जी, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और अपनी रचना पर आता हूं। हमारी विरासत जो है देश की, गीता का संदेश यहाँ पर वेदों की है वाणी। गीता का संदेश यहाँ पर वेदों की है वाणी। सत्य, अहिंसा और शांति की महत्ता सबने जानी। हुमायूं मकबरा, लाल किला, इतिहास की कहानी। लो स्तंभ और कमल मंदिर, दिल्ली की जुबानी। हरिद्वार, अमृतसर, काशी, पवित्र तीर्थ हमारे। राम कृष्ण शिव नानक यहाँ पूजनीय सबके सारे। पवित्र पुस्तकें सब धर्मों की जीना हमें सिखाती। मिलजुल कर सब रहें देश में सुंदर पाठ पढ़ाती। मात पिता का कहना माने, करें सबका सम्मान। दीन दुखियों की करें सेवा, अतिथि सत्कार महान। सहनशीलता, सहिष्णुता, दया धर्म का मूल है। आपसी भाईचारे का यहाँ खिला हमेशा फूल है। गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर नदियों का इतिहास है।
गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर नदियों का इतिहास है। विविधता से पूर्ण देश हमारा भारत कितना खास है। वेशभूषा अलग है चाहे भाषाएं भी अनेक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी सब भारतवासी एक हैं। अच्छे अच्छे संस्कार यहाँ पर सुंदर सारे हैं परव। अच्छे अच्छे संस्कार यहाँ पर सुंदर सारे हैं परव। प्राचीन विरासत परंपरा पर हम सब करते हैं गर्व। प्राचीन विरासत परंपरा पर हम सब करते हैं गर्व। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश सेठी जी। और आपने अपनी रचना जो है आपसी भाईचारे पर केंद्रित और विविधता में एकता का संदेश दिए पूरे भारतवर्ष को जोड़ते हुए और विभिन्न पर्व और वेशभूषा को जोड़ते हुए अपनी सुंदर रचना इस पटल पर प्रस्तुत की। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री महेंद्र भट्ट जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, श्री महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी शायद जुड़ नहीं पाए हैं या कोई तकनीकी दिक्कत है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीरा राम निवास जी गांधीनगर गुजरात से हमारे बीच है, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद। जी जी, मंच को नमन। मेरी कविता का शीर्षक है भारत के वीर जवान। भारत भूमि की सरहदों को छूकर आती हवाओं को नमन। भारत सीमा के रखवाले भारत के सपूतों को नमन। भारत का मान आन बान भारत के सैन्य जवान। साहस शौर्य विजय भारत सेना की शान। पाक ने कारगिल में घुसपैठ करने की धृष्टता दिखाई थी। भारत सेना ने अदम्य साहस से शत्रु को लाल आंख दिखाई थी। दुश्मन को खदेड़ा, कारगिल पर विजय पताका फहराई। मातृभूमि के लिए सेना वीरों ने अपनी जान गंवाई। भारत वीरों ने कभी न पीठ दिखाई, शत्रु को सदा ललकारा। जय हिंद जय भारत हर श्वास श्वास पुकारा। फौलादी सीना ताने सदा दुश्मन पर करते वार। शत्रु के नापाक इरादे नाकाम करते वीर हर बार। भारत के वीरों की गाथा गाते रहेंगे मान से। तिरंगा मां भारती का लहराते रहेंगे शान से। कायर शत्रु छुपकर आतंकी हमला करते हैं। भारत की सेना का सामना करने से डरते हैं। छुपकर वार करे जो शत्रु वो निंदनीय होता है। शत्रु धृष्टता पर शस्त्र उठाना धर्म युद्ध होता है। शत्रु धृष्टता पर शस्त्र उठाना धर्म युद्ध होता है। शत्रु धृष्टता पर शस्त्र उठाना धर्म युद्ध होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी। और करगिल विजय और हमारे वीर जवानों ने जो सीमा पर जो करगिल पर विजय प्राप्त की थी उसके संबंध में आपने अपनी रचना को प्रस्तुत किया। और हमारे वीर जवानों को जो है अपनी रचना के माध्यम से याद किया, उनकी वीरता को।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर वर्षा चौबे जी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर आदरणीय सारस्वत सर को बुला लीजिएगा। जी, शायद चौबे जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामियां होंगी। मैं उपनिदेशक समग्र शिक्षा आदरणीय आकाश सारस्वत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। और उनका हमेशा हमें जो है, हमारे बच्चों को जो है मार्ग निर्देशन मिलता है और हमें बहुत सीखने के लिए प्रेरणी बातें उनके वक्तव्यों में मिलती हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सारस्वत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कृपाल जी। सबसे पहले प्रिय कृपाल जी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में है, कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कुमुद जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्री उद्धव जी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय कृपाल जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, सभी सम्मानित साहित्यकार गण। वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है और कब कैसा समाज रहा इसके बारे में हमें साहित्य ही स्पष्ट रूप से बताता है। साहित्यकारों की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में है। आज यह तीसरा चरण है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का, और निश्चित रूप से हमारे साहित्यकार द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। लेकिन मेरा तो सभी से एक ही आग्रह होगा कि हम अपने साहित्य को तो हमें सृजन करना ही है, लेकिन हम अपने आचरण, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा भी हमें बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को संदेश देना है। और निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ समझती है हमारे आचरण से। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और ये आशा करते हुए कि हम निश्चित रूप से समाज के मार्गदर्शन का काम बेहतर ढंग से करते चलेंगे। और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हमेशा आपका हमें जो है आशीर्वाद और प्रेरणी बातें हम तक पहुंचती हैं, हमारे कविगणों तक पहुंचती हैं, हमारे बच्चों तक पहुंचती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री पारस चंद्र जैन जी टोंक राजस्थान से इस पटल पर हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी सुंदर रचना के लिए। श्री पारस बिना किसी औपचारिकता के सर वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच उपस्थित होकर बहुत खुश हूं। मेरी कविता है हम सब एक हैं। हम सब अनेक है,
पर देश के लिए सब एक हैं, हम सब अनेक हैं, पर देश के लिए सब एक हैं। हमारी भाषाएं अनेक हैं, पर भाव सभी के एक हैं। हमारी भाषाएं अनेक हैं, पर भाव सभी के एक हैं। हमारे धर्म अनेक हैं, पर राह सभी की एक है। हमारे काम अनेक हैं, पर लक्ष्य सभी का एक है। हम सब अनेक हैं, पर देश के लिए सब एक हैं। हमारे जल स्रोत अनेक है, पर जल सारा एक है। हम मानव अनेक हैं, पर देश सभी का एक है। हमारे पेड़ अनेक हैं, पर छाया सबकी एक है। फूल अनेक हैं, पर बनती माला एक है। हम सब अनेक हैं, पर देश के लिए सब एक हैं। हमारे गुरु अनेक हैं, पर शिक्षा सभी की एक है। हमारे प्रांत अनेक हैं, पर देश सभी का एक है। हम सब अनेक हैं, पर देश सभी के, देश के लिए सब एक हैं। हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य नेक है। आदरणीय किरोला साहब का आभार व्यक्त करते हुए सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर रचना। हम सब अनेक हैं, देश के लिए सब एक हैं, भाषाएं अनेक हैं, पर भाव सभी का एक है। बहुत सुंदर पंक्तियां जो हैं अपने इस पटल के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अगला क्रम हम लेते हैं श्रीमती आशा बुटोला जी, सुप्रसन्ना गरुड़ बागेश्वर से हमारे बीच हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको आपकी सुंदर रचना के लिए, श्रीमती आशा बुटोला जी। धन्यवाद सर। माँ शारदे को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी विद्वान साथियों को नमन करते हुए सीधे मैं अपनी रचना देशभक्ति पर आधारित, जिसका शीर्षक है वंदनीय भारत, पर आती हूँ और आप सभी के समक्ष अपनी रचना को रखती हूँ। चंदन सी महके इसकी माटी, फूलों से महकती घाटी, अमृत सम गंगा की धार बहे, कण कण गौरव का गीत कहे। जहाँ हर बाला है लक्ष्मी बाई, हर बालक वीर शिवाजी है। जहाँ देश की आन बचाने नारी भी शस्त्र उठाती है। यह भूमि राम नाम की है, हर पत्थर पूजा जाता है। जन्म मिले इस पुण्य धरा में, हर कोई मन में चाहता है। हर घर हर माँ अपने लाल को सदाचार का पाठ सिखाती है। नवजात शिशु को साहस का वह ज्ञान गर्भ में देती है। हंसकर तिलक करे माता, अभिमन्यु सारण में देती है। वीरों की भारत भूमि हर माँ का वंदन करती है। पाखंड ढोंग पर पंच नहीं, कर्मों को पूजा जाता है। संतों वीरों की इस भूमि में मानवता धर्म सिखाता है। यहाँ गुरु द्रोण से शिक्षक हैं, एकलव्य सा शिष्य भी पाया है। धिक्कार रहे उस जीवन को, गुणगान नहीं कर पाया है। उठो हाथ में जोत जलाओ, भारत का मान बढ़ाने को। विश्व पटल पर भारत को ध्रुव तारे सा चमकाने को। मैं धन्य स्वयं को कहती हूँ और है मेरा सौभाग्य यही। मैं धन्य स्वयं को कहती हूँ और है मेरा सौभाग्य यही।
जन्म लिया इस भूमि में, इसमें ही मिलना चाहती हूँ। जन्म लिया इस भूमि में, इसमें ही मिलना चाहती हूँ, इसमें ही मिलना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश प्रेम से ओतप्रोत आपकी ये रचना, और जिसमें कि हर बाला लक्ष्मीबाई है और हर बालक जो है वीर शिवाजी है। और यहाँ पर गुरु द्रोण जैसे गुरु हैं तो एकलव्य जैसा शिष्य भी है। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सुश्री शोभा पांडे जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सुश्री शोभा पांडे जी वाराणसी उत्तर प्रदेश। सर धन्यवाद आपका, लेकिन शोभा पांडे नहीं, सीमा पांडे हैं। जी 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 जी, सीमा पांडे। सीमा पांडे जी जी। धन्यवाद सर, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है देश प्रेम। उसी पे मैंने एक कविता लिखी है, शुरू करती हूँ। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। करुणा दया प्रेम और शक्ति यह पहचान हमारा है। करुणा दया प्रेम और शक्ति यह पहचान हमारा है। दृढ़ निश्चय के संकल्पों से ये अरमान बनाना है। दृढ़ निश्चय के संकल्पों से ये अरमान बनाना है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा। देश पे जीना देश पे मरना, यह सौभाग्य हमारा है। देश पे जीना देश पे मरना, यह सौभाग्य हमारा है। कर्तव्यों को नया मोड़ दे, यही प्रयास हमारा है। कर्तव्यों को नया मोड़ दे, यही प्रयास हमारा है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। खुश नसीब हैं वो जो मरकर अमर हो जाते हैं। खुश नसीब हैं वो जो मरकर अमर हो जाते हैं। कतरा कतरा मेरे लहू का तुझ पे आज लुटाना है। कतरा कतरा मेरे लहू का तुझ पे आज लुटाना है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। एकता देश की सर्वोपरि हो, यह कर्तव्य हमारा है। एकता देश की सर्वोपरि हो, यह कर्तव्य हमारा है। जीवन मूल्य सहेजेंगे हम, यह अभिप्राय हमारा है। जीवन मूल्य सहेजेंगे हम, यह अभिप्राय हमारा है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। सरल सहज और मृदुभाषी ऐसा स्वभाव हमारा है। सरल सहज और मृदुभाषी ऐसा स्वभाव हमारा है। अनेकता में एकता, अखंडता समग्रता सामंजस्य हमारा है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है। लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। दिल में जुनून है आंखों में भक्ति, ऐसा वतन हमारा है। दिल में जुनून है आंखों में भक्ति, ऐसा वतन हमारा है। नहीं झुकेंगे नहीं हटेंगे,
यह संकल्प हमारा है, नहीं झुकेंगे नहीं हटेंगे, यह संकल्प हमारा है। अपनी धरती अपना देश, मरकर तुझे बचाना है, लहराएंगे अपना तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा है। प्रणाम सभी। जी, बहुत सुंदर रचना, देश प्रेम पर आधारित और हमारे वीर सैनिकों के शौर्य बलिदान की बदौलत ही हम जो है अपने घरों में, अपने देश में, अपने राज्यों में सुरक्षित हैं। तो उन वीर सैनिकों को अपनी अपनी रचना के माध्यम से याद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री सुनील कुमार माथुर जी जोधपुर राजस्थान से इस पटल पर उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। श्री सुनील कुमार माथुर जी। मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय एकता ही हमारी प्रेरणा है। आओ मेरे देशवासियों, राष्ट्रीय एकता का तुम अलग जगा दो, तिरंगे का तुम मान बढ़ा दो, खुशहाली के दीप जलाओ, हिंसा का त्याग कर राष्ट्रीय एकता का अलग जगा दो। चूंकि राष्ट्रीय एकता ही हमारी प्रेरणा है, शक्ति का सूत्र है, जन जन की ममता का ये अनोखा सूत्र है। जहाँ प्रेम है, स्नेह है, भाईचारा व शिक्षा का दीप हो, वहीं हमारी एकता है। राष्ट्र प्रेम है, सुख समृद्धि है। आओ मेरे देशवासियों, राष्ट्रीय एकता का तुम अलग जगा दो। ये तिरंगा देश की आन बान और शान है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हमारी इस समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग में जो चक्र है वह हमारी निरंतर प्रगति का प्रतीक है। तभी तो यह हमारी आन बान और शान है। इसका सम्मान राष्ट्र का सम्मान और गौरव है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर रचना, राष्ट्रीय एकता को अपने में समेटे और उसमें आओ मेरे देशवासियों, राष्ट्रीय एकता की अलग जगह दो। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो उसके 3 रंग हैं और जो 24 तिलियां जो हैं, हमें हमेशा निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का जो संदेश देती हैं, तो ये आपकी कविता में सुंदर सा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आज ये इस 1237वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री उद्धव भाईवाल जी, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हमारे बीच है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको अपनी सुंदर रचना के लिए। श्री उद्धव भाईवाल जी। सभी को प्रणाम। मैं उद्धव भाईवाल, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, मेरी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। मेरी कविता का नाम है प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यही है हमारी जान, यही है हमारी शान, यही हमारा मान और चेतना का वरदान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यही है हमारी जान, यही है हमारी शान, यही हमारा मान और चेतना का वरदान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उज्जवल भारतीय परंपराओं का है मुझे बहुत अभिमान। उज्जवल भारतीय परंपराओं का है मुझे बहुत अभिमान। उनका सैनिक हूँ इसलिए स्वयं को समझता हूँ भाग्यवान। उनका सैनिक हूँ इसलिए स्वयं को समझता हूँ भाग्यवान। माता पिता शिक्षक और बुजुर्ग, माता पिता शिक्षक और बुजुर्ग, इनका मैं सम्मान करूंगा। इन सभी के साथ सौजन्य से तथा विनम्रता से रहूंगा। माता पिता शिक्षक और वयस्क, इनका मैं सम्मान करूंगा। इन सभी के साथ सौजन्य से तथा विनम्रता से मैं रहूंगा। यही है मेरा गौरव, यही है मेरी आन, यही है मेरा गौरव, यही है मेरा यान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। और आज अधिकतर जो रचनाएं अब तक पटल पे प्राप्त हुई है, उनमें सभी जो है लगभग अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से संबंधित है। और आपकी रचना भी निश्चित रूप से देश की मान सम्मान और हमारे माता पिता शिक्षक बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक जन
सबके सम्मान में आपकी ये सुंदर सी रचना प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यह है मेरा गौरव और यही है मेरा मान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सुंदर सी रचना के लिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री दिनेश चंद्र पांडे जी चौरा हॉल बाग अल्मोड़ा से हमारे बीच हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको, श्री दिनेश चंद्र पांडे जी। मंच को नमन है, वंदन है। मेरी कविता का शीर्षक है माटी हिंदुस्तान की। जन्मभूमि यह पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान के, विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सदा नीरा नदियां बहते हैं, नर्मदा कृष्णा कावेरी और गोदावरी भी बहते हैं। धरा सींचती हैं ये नदियां प्यारे भारत महान के। जन्मभूमि है पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान के, विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। अन्न का भंडार भरा है, उत्तर का मैदान है, पठारी भाग यहाँ पर देखो खनिजों में प्रधान है। हरे भरे वन शोभा बढ़ाते प्यारे भारत महान के। जन्मभूमि पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान के, वीरताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई, तीज त्योहार बोली अलग है नहीं किसी को है कठिनाई। तीज त्योहार मिलकर मनाते संतान भारत महान के। जन्मभूमि पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान के, वीरताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा यहाँ सब पूजे जाते हैं। होली दिवाली ईद क्रिसमस बैसाखी मिलकर मनाते हैं। यो संस्कृति है धरोहर प्यारे भारत महान के, वीरताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। धर्म यहाँ पर अलग अलग हैं, जनगण मन सब गाते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर मिलकर सारे ध्वज तिरंगा फहराते हैं। वंदे मातरम मिलकर गाते जनता भारत महान के। जन्मभूमि पावन धरा है, जय जय हिंदुस्तान के, वीरताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की। जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर रचना आदरणीय पांडे जी। विविधताओं से हरी भरी है माटी हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत महान। और उसमें हमारी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज? जी जी आ रही। थैंक यू। तो बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें हमारे भारत के विभिन्न जो पर्व हैं हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, रमजान, ये सब का अपनी अपनी कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में श्री दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस पटल पर हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, श्री दुर्गेश्वर राय जी। जी सादर प्रणाम, सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है केवल शीश झुकाता हूँ। कहना है ढेरों बातें पर कुछ भी कह ना पाता हूँ, केवल शीश झुकाता हूँ मैं, केवल शीश झुकाता हूँ।
प्राण वायु सांसों में भरता जीवन एक पल आगे बढ़ता, प्राण वायु सांसों में भरता जीवन एक पल आगे बढ़ता, हर मानव की यही कहानी 70% भरा है पानी, खत्म न हो ये दोनों यह सोच सोच घबराता हूँ, खत्म न हो जाए ये दोनों ये सोच सोच घबराता हूँ, केवल शीश झुकाता हूँ मैं केवल शीश झुकाता हूँ। धरा न देती अन्न अगर जो जीवों का भूख मिटाता कौन, धरा न देती अन्न अगर जो जीवों का भूख मिटाता कौन, सूरज उगता ना हर दिन तो ऊर्जा इतनी लाता कौन, गहन दृष्टि डालूं जब जब गहन दृष्टि डालूं जब जब कण कण में तुझको पाता हूँ, केवल शीश झुकाता हूँ मैं केवल शीश झुकाता हूँ। वेद पुराण गीता न होते संस्कार सब आता कैसे, वेद पुराण गीता न होते संस्कार सब आता कैसे, भारत की धर्म का कर्म ध्वजा भारत के धर्म व कर्म ध्वजा पूरी दुनिया में लहराता कैसे, दादी नानी के संस्कार से औरों से बड़ा हो जाता हूँ, दादी नानी के संस्कार से औरों से बड़ा हो जाता हूँ, केवल शीश झुकाता हूँ मैं केवल शीश झुकाता हूँ। छल दंभ देश से बचा रहे, सच्चाई की कलम से रचा रहे, भारत का जन जन शान बने, विवेकानंद कलाम बने, बस यही कामना मन में पल पल में दोहराता हूँ, बस यही कामना मन में पल पल में दोहराता हूँ, केवल शीश झुकाता हूँ मैं केवल शीश झुकाता हूँ केवल शीश झुकाता हूँ। सादर प्रणाम। बहुत सुंदर रचना आपकी, और जिसमें केवल शीश झुकाता हूँ मैं केवल शीश झुकाता हूँ, और आपकी रचना में बहुत सारी चीजें आपको आपने समेटा, जिसमें सूर्य जो है जो ऊर्जा का अपार स्रोत है और लगातार हमको जो ऊर्जा मिल रही है उसके बारे में, और जो पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी की आपने बात कही, और धरा जो हमें क्या नहीं देती, आपके खाने की चीजों से लेके खनिज से लेके वसुंधरा जिसको कहा गया है, और हमारे वेद पुराण हैं जो हमारे संस्कार का आधार है। तो बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे श्रीमती कुमुद वर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं उनकी एक सुंदर प्रस्तुति ले लेता हूं, फिर अध्यक्षीय उद्बोधन बाद में होगा। श्रीमती कुमुद वर्मा जी, अहमदाबाद, गुजरात। जी धन्यवाद। मैं परंपरा को निभाते हुए आज तीसरे दिन सीधा अपनी रचना पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शहीद। ना रो मेरी शहादत पर, मैं भी दुखी हो जाऊंगा, सेना में आया तो सोचा देश के काम में आऊंगा। माँ तू ना रो इस शहादत पर, क्योंकि मैं तो वापस ना आऊंगा, बापू को समझा देना तू अमर शहीद कहलाऊंगा। बहना तेरी राखी को पूरा मोल चुकाने को, सेना में भर्ती है भाई, मैं अब ना आ पाऊंगा। समझ लेना तुम भी दोस्तों, अपना फर्ज जिंदगी का, निभा तो चला हूं पर आगे ना निभा पाऊंगा। समझना देशवासियों मेरे, बच्चों को समझा देना, फिर अगर जरूरत पड़ी दुश्मन को यूं ही धता देना। गम न करना जाने का, कर्ज चुकाने आया था, अगर मौका मिला तो फिर फर्ज निभाने आऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रचना देश प्रेम पर आपकी, और एक वीर सैनिक जो सीमा पर शहीद होता है और उसके जो मन के भाव है, मैं तो वापस न आऊंगा, बापू को समझा देना, अमर शहीद कहलाऊंगा। और
और ये जो हमारे वीर सैनिक हैं, ये देश की सेवा के लिए इनका सर्वस्व न्यौछावर होता है और ये देश के लिए होते हैं। तो ऐसे वीर सैनिकों को आपकी रचना के माध्यम से नमन है, वंदन है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में श्रीमती सरोजिनी कुकरेटी जी कोड। नमस्कार समस्त मंच को। सीधे अभी अपना कविता पर आती हूँ। नन्हा वीर बाल कविता लेकर आई हूँ। नन्हा वीर, माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मार गिराऊंगा। माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मार गिराऊंगा। मन में अपने विश्वास जगा, मन में अपने विश्वास जगा, ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाऊंगा। मन में अपने विश्वास जगा, ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाऊंगा। माँ अरी से लड़ने जाऊंगा। ना सर्द लगे ना तपन लगे, ना सर्द लगे ना तपन लगे, बस देश प्रेम की लगन लगे। ना सर्द लगे ना तपन लगे, बस देश प्रेम की लगन लगे। अडिग खड़ा रहूं सीमा पर, अडिग खड़ा रहूं सीमा पर, रख बंदूक अरी के सीने पर। अडिग खड़ा रहूं सीमा पर, रख बंदूक अरी के सीने पर। माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मार गिराऊंगा। पीछे मुड़कर ना देखूंगा, पीछे मुड़कर ना देखूंगा, आशीष तेरा मैं पाऊंगा। पीछे मुड़कर ना देखूंगा, आशीष तेरा मैं पाऊंगा। हो चाहे मेरे प्राण सिफर, हो चाहे मेरे प्राण सिफर, मैं कभी नहीं घबराऊंगा। हो चाहे मेरे प्राण सिफर, मैं कभी नहीं घबराऊंगा। माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, माँ अरी से लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मार गिराऊंगा। धन्यवाद। शीला जी आगे बढ़िए। हेलो, यहाँ भी सिग्नल की दिक्कत आ गई है बीच में। मैं सुनना चाहता हूँ श्रीमती सरोजिनी कुकरेटी जी कोटद्वार पौड़ी से। हेलो श्रीमती सरोजिनी। हो गया सरोजिनी जी का हो गया कविता पाठ, आगे बढ़ाइए शीला जी। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुश्री वंदना पांचाल जी, अहमदाबाद गुजरात। ये महानगरों में भी सिग्नल की दिक्कत है। जरा हम बड़ी देर में जुड़ पाए। मैं महेंद्र भट्ट ग्वालियर से हूँ। मैं जी, आपको बाद में आपकी प्रस्तुति बाद में लेते हैं। अभी सुश्री वंदना पांचाल जी, अहमदाबाद गुजरात। श्री संजय कुमार मंडलोई जी, खंडवा मध्य प्रदेश। श्री संजय कुमार मंडलोई जी, खंडवा मध्य प्रदेश। जी सर, नमस्कार सर। हमारा नेट परेशान कर रहा है। नेट हमारा हमको परेशान कर रहा है बहुत देर के। जी नमस्कार सर, सभी सम्मानीय मंच को नमस्कार सर। संजय मंडलोई खंडवा से। नमस्कार सर। आदरणीय नेगी जी को नमस्कार। मंडलोई जी स्वागत है, अपना रचना पाठ कीजिए। जी शुरू करता हूं मैं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा बचपन। कितना प्यारा कितना न्यारा, कितना प्यारा कितना न्यारा, छोटा सा परिवार हमारा। कितना प्यारा कितना न्यारा,
छोटा सा परिवार हमारा। पापा कहते राजा बेटा, पापा कहते राजा बेटा, मम्मी कहती मुन्ना राजा। पापा कहते राजा बेटा, मम्मी कहती मुन्ना राजा। याद आते हैं मुझको, याद आते हैं मुझको खेल वो सारे लड़कपन के। सखा मित्र संगी साथी दीन सुहाने बचपन के। दीवाली की फुलझड़ी जलती, चलती होली की पिचकारी। रंग बिरंगी लगती मुझको अब तो ये दुनिया सारी। सावन महीना आता, सावन महीने में आता है रक्षाबंधन। याद दिलाता है मुझको वो मेरा प्यारा बचपन, वो मेरा प्यारा बचपन। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सुंदर रचना बचपन पर सुनाई। वास्तव में बचपन जो है वो हर किसी के लिए बहुत प्यारा होता है। कितना प्यारा, कितना न्यारा छोटा सा परिवार हमारा, और उसमें भी जो पापा है वो अपने बेटे को राजा बेटा करके पुकारते हैं, और मम्मी मेरे मुन्ना राजा, इस तरीके से। और जो बचपन होता है वो एक हर किसी के लिए एक खुशी। जी सर, धन्यवाद सर। आदरणीय शीला जी आगे बुलाइए, आमंत्रित करिए अगले कवि को। शीला जी। चलिए, मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत। मैं दीक्षा जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। दीक्षा जोशी जी हल्द्वानी से। सभी को मेरा नमस्कार, सादर अभिवादन। मैं सीधे सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। ये कविता एक बच्ची अपने भावों को इस कविता के द्वारा व्यक्त कर रही है। शीर्षक है हिमगिरी से डटी रहूं, हिमगिरी से डटी रहूं। यह है प्यारा देश मेरा, यह है प्यारा देश मेरा, इससे मुझको प्यार है, इसकी मिट्टी में पली हूँ, यही मेरा संसार है। यह है प्यारा देश मेरा, इससे मुझको प्यार है, इसकी मिट्टी में पली हूँ, यही मेरा संसार है। इसका ऊंचा ये हिमालय, इसका ऊंचा ये हिमालय मुझको ये बतलाता है, इसका ऊंचा ये हिमालय मुझको ये बतलाता है। मैं हूँ इसकी अटल सिपाही, मैं हूँ इसकी अटल सिपाही, शत्रु पार नहीं पाता है। इसका ऊंचा ये हिमालय मुझको ये बतलाता है, मैं हूँ इसकी अटल सिपाही, शत्रु पार नहीं पाता है। मैं भी इसकी सेवा में, मैं भी इसकी सेवा में हिमगिर सी ही डटी रहूं, मैं भी इसकी सेवा में हिमगिर सी ही डटी रहूं। बचपन से बड़े होने तक, बचपन से बड़े होने तक इसकी रक्षा में लगी रहूं। मैं भी इसकी सेवा में हिमगिर सी ही डटी रहूं, बचपन से बड़े होने तक इसकी रक्षा में लगी रहूं। यही आस है मेरी अब तो, यही आस है मेरी अब तो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। यही आस है मेरी अब तो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, और करूं इस देश की सेवा, और करूं इस देश की सेवा, जीवन भेंट चढ़ा जाऊं, जीवन भेंट चढ़ा जाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीक्षा जी, आपने सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ सुश्री सीमा भाकुनी जी, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल रानी डडगलिया से हमारे बीच में रानीखेत से। सीमा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आदरणीय मंच को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है श्रद्धांजलि। बेड़ियों में दासता की जकड़ी भारत माता थी, व्यथित मन था वस्त्र जर्जर, रूह छलनी बेबसी। अति करुण दशा ये उसकी, देख न पाए उसके लाल, लुटा कर सर्वस्व अपना दुश्मन को किया बेहाल। अपनी फौलादी ताकत से दुश्मन को ललकारा था, सिंह की सी गर्जना करके दिल उनका दहलाया था। सीने पर गोली खाई थी पर पीठ नहीं दिखलाई थी, अपने अटल इरादों से
दुश्मन को धूल चटाई थी। ऐसे अपने वीर थे यारो, ऐसी उनकी कहानी थी, ऐसा उनका देश प्रेम था, ऐसी उनकी जवानी थी। याद है उनकी देशभक्ति और याद है उनकी कुर्बानी, स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है अमर शहादत ये उनकी। नमन तुम्हें है वीरों मेरे, नमन तुम्हारी कुर्बानी, गर्व है तुम पे देश पे हमको, पाए जो ऐसे बलिदानी। कभी न भुला सकेगा भारत, इतिहास रचा है तुमने जो, युगों युगों तक जला रहेगा दीपक बन ये सफल प्रयास। हम देश से देश है हमसे, ये नारा हम लगाएंगे, हम एक थे एक रहेंगे, ऐसी अलख जगाएंगे। भारत माता के चरणों में सर्वस्व लुटाने वाले वीर, उन आजादी के दीवानों की गाथाएं हम गाएंगे। शहादत वीर शहीदों की हम कभी ना भुलाएंगे, लोरी में गीतों में उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाएंगे। आजादी अनमोल है यारो, ये जाने और समझाएंगे, देश की खातिर मर मिटने का जज्बा दिल में लाएंगे, जज्बा दिल में लाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर सीमा जी। मैं धन्यवाद अगले सर। कड़ी में आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ज्योत्सना सक्सेना जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हमारे बीच है। ज्योत्सना जी, स्वागत है आपका। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। जयपुर से ज्योत्सना। मेरी रचना का शीर्षक है जंगल में मंगल। आजादी का दिन है आया, आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। चंदन वन में सुबह सवेरे छाई खुशियां गगन घनेरे। सुंदर दिन था बहुत अनूठा, भूले सब जंगल के फेरे। ऊंट ने ऊपर ध्वज चढ़ाया, आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। जय हिंद सबने गाया, कोयल गाना मीठा गाती, मयूरी भी खूब इतराती। शेर करेगा झंडारोहण, हथनी का की अतिथि बनाती। चू चू का पल्ला लहराया, आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। भालू ढम ढम ढोल बजाता, सियार हुआ हुआ चिल्लाता। हिरनी पूजा थाल सजाती, तोता सबको स्कूल बुलाता। टर्रम तू का गाना गाया, जय हिंद सबने गाया। आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। रैबिट बांटे लड्डू टॉफी, नाचे सांप बिना ही हाफी। बंदर बोला जय जय भारत, चलो चलो खाओ रे दावत। केला चना चबेना लाया, आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। जय हिंद सबने गाया। मिलकर एक कसम ये खाएं, बंजल धरती मनुज बचाएं। देश प्रेम हर जन मन में हो, वन में प्रेम तिरंगा लाएं। मन सबका हर्षित हो आया, आजादी का दिन है आया, झंडा मिलजुल कर फहराया। जय हिंद सबने गाया। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत सुंदर ज्योति जी, आपने ज्योत्सना जी, आपने सुंदर रचना के लिए आपको बधाई और बहुत ही शुक्रिया। सुंदर आपने वो किया। तो अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चंपा बिष्ट जी को, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाकसा द्वाराहाट विकास खंड से हैं। चंपा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार। स्वागत है आपका। प्रणाम। मंचासीन सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है देशभक्ति। अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, कुर्बानियां जो देश पर हुई उनको भुला सकते नहीं। देश की खातिर
हाँ देश की खातिर लहूलुहान जो क्रांतिकारी हुए, देश की खातिर, हाँ देश की खातिर लहूलुहान जो क्रांतिकारी हुए, सत सत नमन उनको हम करते हैं, सत सत नमन हम उनको करते हैं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा हम भुला सकते नहीं, नारा हम भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, कुर्बानियां जो देश पर हुई उनको भुला सकते नहीं। क्रांतिकारियों की एक आवाज पर, क्रांतिकारियों की एक आवाज पर काफिला चल पड़ता था, क्रांतिकारियों की एक आवाज पर काफिला चल पड़ता था, देश की आजादी की खातिर बलिदान वो हो जाता था। मगर आज कहाँ गई वो बुलंद आवाज, मगर आज कहाँ गई वो बुलंद आवाज, कहाँ गई वो गूंज, कहाँ गई वो गूंज। आज कहीं धूमिल सी दिखती, आज कहीं धूमिल सी दिखती मेरे युवा पीढ़ी की गूंज, मेरे युवा पीढ़ी की गूंज। कुछ कर गुजरने का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा, याद फिर दिलाना पड़ेगा हमको। कुछ कर गुजर जाने का जज्बा, याद फिर दिलाना पड़ेगा हमको। देश को फिर से भ्रष्टाचार, हिंसा से बचाना पड़ेगा हमको। देश को फिर से भ्रष्टाचार, हिंसा, कुरीतियों से बचाना पड़ेगा हमको। अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, कुर्बानियां जो देश पर हुई उनको भुला सकते नहीं। सभी बच्चों में फिर से वही जज्बा देशभक्ति का हम सभी को सिखाना पड़ेगा। सभी बच्चों में फिर से वही जज्बा देशभक्ति का हमें सिखाना पड़ेगा। देश प्रेम का पाठ सभी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, सभी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अपने क्रांतिकारियों के जीवन से परिचित उनको हमें कराना पड़ेगा, उनको हमें कराना पड़ेगा। अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम भुला सकते नहीं, कुर्बानियां जो देश पर हुई उनको भुला सकते नहीं, उनको भुला सकते नहीं। धन्यवाद। जी, आदरणीय डॉक्टर चंपा जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। और मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्री सुभाष यादव जी। सुभाष सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुभाष जी, सुभाष यादव जी। हाँ जी, नमस्कार सर। स्वागत है। मैं अपनी कविता रखता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अद्भुत तेरी छवि निराली। तुझसे ही जीवन है मेरा, तुझसे जीवन सारा, तुझसा कोई देश न जग में, मेरे भारत देश तू प्यारा, तुझसा कोई देश न जग में, मेरे भारत देश तू प्यारा। अद्भुत तेरी छवि निराली, अद्भुत तेरी काया, तेरी मिट्टी से अनुभव करता पीपल बरगद छाया। यहाँ ऋतुएं आती बदल बदल कर, लिए नदियों की जलधारा, देख जिन पर न्यौछावर मन होता जीवन सारा। अद्भुत तेरी छवि निराली, मेरे भारत देश तू प्यारा। यह ऋषि मुनियों का देश रहा है, लिए जीवन संदेश रहा है। यहाँ अनगित बोली भाषा अनगित, फिर भी एक परिवेश रहा है। जहाँ बच्चा बच्चा परिचित है, सप्तर्षि हो या ध्रुव तारा, मेरे भारत देश तू प्यारा, मेरे भारत देश तू प्यारा। यह कर्म भूमि, यह कर्म पथ की भूमि है, जहाँ रामायण और गीता है। जीवन ही संघर्ष है, उम्मीद लिए मन जीता है। आज विश्व पटल पर चहु दिशा से देख रहा जग सारा, परचम तेरा लहर रहा है, मेरे भारत देश तू प्यारा, परचम तेरा लहर रहा है, मेरे भारत देश तू प्यारा। जी धन्यवाद। जी, आदरणीय शीला सर जुड़ चुके हैं क्या? चलिए, मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री दीवान सिंह कठाए सर, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय उडियारी
पिथौरागढ़ से हैं। अभी 5 दिन की वर्कशॉप में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आदरणीय कठायत सर, आप उपस्थित हैं क्या? जी जी, नमस्कार सर। स्वागत है सर आपका पहली बार इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सहित मंचासीन समस्त विद्वान साथियों और दूसरी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है भारत माँ की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो, भारत माँ की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो, भारत माँ की जय बोलो। भारत माँ की जय बोलो, प्यारे हिंद की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो, भारत माँ की जय बोलो। प्यारे हिंद की जय बोलो, आर्यावर्त की जय बोलो। आर्यावर्त की जय बोलो, जम्बू द्वीप की जय बोलो। आर्यावर्त की जय बोलो, जम्बू द्वीप की जय बोलो। कश्मीर हिमाचल लेह लद्दाख, हरियाणा दिल्ली मस्त पंजाब, यूपी गुजरात उत्तराखंड, एमपी बिहार उड़ीसा झारखंड, सिक्किम असम बंगाल को जानो, भारत माँ की जय बोलो। भारत माँ की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो, भारत माँ की जय बोलो। महाराष्ट्र राजस्थान बड़ा बड़ा सा, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र गोवा, तमिलनाडु केरल पांडिचेरी, अंडमान लक्षद्वीप, दीव दमन नारायणी। अरुणाचल में रवि प्रकाश पहले पाओ, भारत माँ की जय बोलो। भारत माँ की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो। नागालैंड त्रिपुरा मणिपुर चंडीगढ़, मिजोरम मेघालय छत्तीसगढ़, राज छबीले सारे जानो, राज छबीले सारे जानो, भारत माँ की जय बोलो। गीत खुशी के गालो गालो, भारत माँ की जय बोलो। भारत माँ की जय बोलो, प्यारे हिंद की जय बोलो। प्यारे हिंद की जय बोलो, आर्यावर्त की जय बोलो। आर्यावर्त की जय बोलो, जम्बू द्वीप की जय बोलो। जम्बू द्वीप की जय बोलो। धन्यवाद, आभार। जय हो आदरणीय कठायत सर, आपका आभार। मेरे को याद आ रहा है एक बार आपके घर में यहीं पर से मैंने भी ऑनलाइन कार्यशाला शुरू की थी, तो आपको एक जी बार हाँ, ये आपने सौभाग्य दिया था सर, चलिए आपके मैं अगले कड़ी चरण में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी को। आदरणीय शीला सर, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी, आदरणीय रश्मि जी दिल्ली से हमारे बीच है, रश्मि अग्रवाल जी। सभी सम्मानित गुणी जनों को सादर प्रणाम करती हूँ और एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है ऐसा मेरा हिंदुस्तान। गाथा जहाँ शौर्य बलिदान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। तो सरहद की जो रक्षा करते, हम चरणों में उनके झुकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिल गाएं देश महान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। हरी भरी फसलें लहराए, चंदा मंगल तक हम जाए। हरी भरी फसलें लहराए, चंदा मंगल तक हम जाए। मानस गीता भक्ति हमारी, ये सब भारत की पहचान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान।
तो वेद पुराणों की ये धरती, संतों वीरों की ये धरती, वेद पुराणों की ये धरती, संतों वीरों की ये धरती, एक हाथ में लिए मशाल, उधर तिरंगा अपनी शान, एक हाथ में लिए मशाल, उधर तिरंगा अपनी शान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। अंतिम बंद है कि गंगा यमुना पूजनीय है, गंगा यमुना पूजनीय है, पर्वत सागर वंदनीय है, गंगा यमुना पूजनीय है, पर्वत सागर वंदनीय है, सूरज तक पहुंचा है यान, संग संग है पूजा विज्ञान, सूरज तक पहुंचा है यान, संग संग है पूजा विज्ञान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, गाथा जहाँ शौर्य बलिदान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा मेरा हिंदुस्तान। जय वंदे, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय रश्मि जी, आपका आभार। हमारे मित्रों ने सभी ने बहुत सुंदर रचनाएं सुनी। मैं निवेदन करूंगा बाल प्रहरी के लिए भी आप इन रचनाओं को भिजवा करके मदद करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर को। क्यों हमारी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है क्या? उसके बाद में छूटे हुए साथियों को बुलाऊंगा। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करूंगा। हमारी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आपको भी बुलाया जाएगा मान्यवर, आप आपको बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय। नेट प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कह रहा था, नेट परेशान कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोला जी। आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण और उसमें 23 रचनाकारों को भाग लेना था, और जो रचनाकार जुड़े, लगभग 20 रचनाकार जुड़े और कवि कवयित्री भाई बहन जुड़े, सबने राष्ट्र प्रेम पर एक से एक अच्छी कविता सुनी, मन को मुग्ध कर देने वाली कविता सुनी, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ। सबके प्रयास वंदनीय थे और सबकी कविताओं में से एक ही चीज फूट रही थी, राष्ट्र प्रेम की धारा। उस धारा में हम बहते रहे। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्री उद्धव भयवाल जी हैं, जो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से। भयवाल जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई और उनकी कविता थी प्यारा हिंदुस्तान, प्रेरक कविता। और वरिष्ठ कवि हैं, आप अक्सर कवि सम्मेलनों से जुड़ते रहे हैं, मैं आपको सुनता रहा हूँ। बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें से समय जो हमारे बीच बने हुए हैं, इतनी सुंदर कविता में सुना। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कुमुद वर्मा मैडम कर रहे हैं, जो अहमदाबाद से ही हैं। और आपने भी अपनी कविता सुनाई, शहीद, बहुत अच्छी कविता, मन में सीधे उतर जाने वाली कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य भी देंगे। तो ये जो कार्यशाला है, ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है। और हमारे जितने कवि हैं, कवि कवयित्री भाई बहन, आदरणीय सरस्वत जी ने जो उपनिदेशक शिक्षा विभाग हैं और इस मंच के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने कवि कवयित्री भाई बहनों का स्वागत किया, अभिनंदन किया और ये इस बात को रेखांकित किया कि हम अपने आचरण द्वारा समाज को, बच्चों को, सबको सिखाने का प्रयास। हमारी कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें सीखते हैं।
आज हम कविता सुना रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि हमारे बड़े लोग कैसे कविता लिखते हैं और मंच पर कैसे सुनाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनके आशय वचन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, अपनी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े हुए हैं और उनके उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आशीर्वाद वचन में आदरणीय डॉक्टर नेगी जी हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख देते हैं, जिसको सुन करके निश्चित रूप से हम लाभान्वित होंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी और मनीषी भी जुड़े हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जो जामो मठी उत्तर प्रदेश से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय किरोला जी, जो जिनका तन मन धन सब साहित्य के लिए समर्पित है, बच्चों के लिए समर्पित है। बाल प्रहरी बच्चों की कार्यशाला है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ सिखाने के लिए ही बड़ों की कवि सम्मेलन भी बीच बीच में होते रहते हैं। अभिभावकों का भी सम्मेलन होता है, क्योंकि बच्चे इससे भी सीखते हैं और कुछ नया नया हमेशा सीखना चाहिए। केरला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक अन्य कार्यक्रमों में लगे रहे, इनको नई रूपरेखा देते रहे। और इस पटल पर अब तक 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी हैं और कवि सम्मेलन 2 महीने में, 3 महीने में तो होते ही रहते हैं। देखिए आज तीसरा दिन है कवि सम्मेलन और आज 23 कवियों ने भाग लिया है, जबकि पहले दिन 17 थे, दूसरे दिन 22 थे, आज 23 कवि। केरला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कृपाल सिंह शीला जी, जो कि संभवतः इस समय नहीं जुड़े हैं और उनका नेट नहीं काम कर रहा है, हैदराबाद में है, वो ट्रेनिंग में है और प्रशिक्षण में होने के बावजूद भी उन्होंने संचालन के गुरुतर दायित्व को स्वीकार किया, संचालन करते रहे। मैं मंच आदरणीय किरोला जी को सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय किरोला जी। जी सर, आदरणीय पांडे सर आपका आभार। मैं इसके बाद शीला जी जुड़ चुके हैं क्या? मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं सर। आपका सॉरी, हम आपको क्योंकि एक निश्चित सूची के अनुसार ही बुलाया गया है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी को, जो कि ग्वालियर से हमारे बीच है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मिलित मंच को नमन करता हूं। मैं नेट प्रॉब्लम आ रही है, बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार, तो जरा जोड़ने में हमें दिक्कत भी आ रही थी, दूसरे मोबाइल को जोड़ा हूं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कोई शुभकामनाएं। गर्मामयी कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारी महोदय और हमारे लेखक साहित्यकार, रचनाकार, बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय किरोला जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह पवित्र मंच पर बाल साहित्य सृजन की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाने का अवसर दिया है। अब मैं बिना भूमिका के ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं। मैं देश के नाम, राष्ट्र के नाम कहना चाहता हूं। देखे, कौन कहता इन रगों में खून नहीं पानी है, कौन कहता इन रगों में खून नहीं पानी है, जरा टटोल कर देखो वीरता भरी जवानी है। कौन कहता इन रगों में खून नहीं पानी है, जरा टटोल कर देखो वीरता भरी जवानी है। अपने लहू के लिख देंगे दुनिया की दीवारों पर,
अपने लहू के लिख देंगे दुनिया की दीवारों पर। हम हिंदू हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और एक मुक्तक और देखे, हे माँ तुम मुझे अधिक प्यार मत करना, हे माँ तुम मुझे अधिक प्यार मत करना, व्यर्थ में अपनी ममता का वार मत करना। हे माँ तुम मुझे अधिक प्यार मत करना, व्यर्थ में अपनी ममता का वार मत करना। मैं जा रहा हूँ जान लुटाने वतन के वास्ते, मैं जा रहा हूँ जान लुटाने वतन के वास्ते, पर मेरे लौटने का इंतजार मत करना, पर मेरे लौटने का इंतजार मत करना। एक मुक्तक और देखे, हमें फिर देश में एक नई कहानी चाहिए, हमें फिर देश में एक नई कहानी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसा बचपन और जवानी चाहिए। हमें फिर देश में एक नई कहानी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसा बचपन और जवानी चाहिए। चाहिए तात्या टोपे जैसा वीर लड़ाकू, और चाहिए तात्या टोपे जैसा वीर लड़ाकू, वीर मंगल पांडे जैसा बलिदानी चाहिए, वीर मंगल पांडे जैसा बलिदानी चाहिए, बलिदानी चाहिए। और अंतिम मुक्तक देखें, अमर शहीदों के बलिदान को हम न भूल पाएंगे, अमर शहीदों के बलिदान को हम न भूल पाएंगे, वतन के खातिर दिए योगदान को हम न भूल पाएंगे, वतन के खातिर दिए योगदान को हम न भूल पाएंगे। चैन की सांस ले रहे जिनकी बदौलत हम, चैन की सांस ले रहे जिनकी बदौलत हम, चैन की सांस ले रहे जिनकी बदौलत हम, भारत माँ की लाज को, भारत माँ की लाज को हम न भूल पाएंगे, भारत माँ की लाज को हम न भूल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी आदरणीय महेंद्र भट्ट सर, आपका आभार। आपका नेट गड़बड़ हो रहा है उसके बाद, लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे वरिष्ठ साथियों से पटल को संबल प्रदान होता है, तो मैं अब एक बार छूटे हुए साथियों में डॉक्टर वर्षा चौबे जी, वंदना जी, क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हूँ, आप जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शीला सर, कोई साथी जो छूटे हैं? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़े हैं आप क्या? जी जी सर, जुड़ा हूं मैं। सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय किरोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल पहरी मंच पर आज की सुंदर शानदार कार्यशाला, जो कि बाल पहरी का निरंतर चलने वाला आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की तीसरी कड़ी है। और इस सम्मेलन में आज की बाल पहरी की 1237वीं ऑनलाइन कार्यशाला, और इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती कुमुद वर्मा जी, अहमदाबाद गुजरात से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उद्धव भयवाल जी, महाराष्ट्र संभाजी नगर से, और सुंदर संचालन कर रहे श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो बासोट अल्मोड़ा से, और हाल फिलहाल में भी हैदराबाद में एक कार्यशाला में उपस्थित है, और 29 जुलाई तक उनकी वो कार्यशाला है। मेरी उनसे बातचीत हुई है, लेकिन नेट बाधित होने के कारण वो बीच में जुड़ नहीं पाए। उनका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और उनकी रचना सुनने से हम वंचित रह गए नेट बाधा के कारण, हो सकता है ईश्वर करे वो जुड़ जाएं। उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की कार्यशाला में अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरीश सेठी झिलमिल जी, सिरसा हरियाणा से, आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जो अभी अभी बहुत ही शानदार रचना प्रस्तुत कर रहे थे। आप सभी का बहुत अभिनंदन। डॉक्टर मीरा राम निवास जी, गांधीनगर गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर वर्षा चौबे जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, ये भी जुड़ नहीं पाई हैं। आदरणीय श्री पारस चंद जैन जी, टोंक राजस्थान से, सरज सहल और
सुंदर शब्दावली से अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति देने वाले आदरणीय श्रीमती आशा बुटोला जी, जो गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत अभिनंदन। आदरणीय सुश्री सीमा पांडे जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर राजस्थान से। आदरणीय श्री दिनेश चंद पांडे जी, हवलबाग अल्मोड़ा से। और श्री दुर्गेश्वर राय जी, गोरखपुर से। श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, पौड़ी से। सुश्री वंदना पांचाल जी, गुजरात अहमदाबाद से। श्री संजय कुमार मंडलोई जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। श्रीमती दीक्षा जोशी जी, नैनीताल हल्द्वानी से। सुश्री सीमा भाकुनी जी, रानीखेत अल्मोड़ा से। ज्योत्सना सक्सेना जी, जयपुर राजस्थान से। डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, कुआली अल्मोड़ा से। सुभाष यादव जी, नोएडा से। और दीवान से कठैत जी, जो जुड़ नहीं पाए, पिथौरागढ़ से। श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी, दिल्ली से। आप में से अनेक साथी जो है, वो 3-4 साथी ऐसे जो अभी भी हम उनकी प्रतीक्षा में कि वो आएंगे। और आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आपने जो रचनाएं प्रस्तुत की, उन सारी रचनाओं में देशभक्ति का भाव भीना स्वर सुख और उसकी गंध स्पष्ट रूप से हमें महसूस हो पा रही थी। जैसा कि हम देख रहे थे आज की इस कार्यशाला में, न केवल हमें देशभक्ति के गीतों का, देशभक्ति के सुंदर भावों का यहाँ पे रसास्वादन और उसकी सुगंध महसूस हो पा रही थी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो रहे थे, अपितु हम अपने को भी उन चीजों में जोड़ पा रहे थे जहां हमें बचपन की याद दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा था, जब हम त्योहारों को मनाते हैं और हमें सीमा पर पहुंचने और सीमा तक पहुंचाने की बातें भी आ रही थी। तो मैं सभी रचना धर्मियों का, रचना कर्मियों का और रचना साहित्य साधकों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ बालपरी मंच पर। आज की इस सारस्वत कार्यशाला में, सुंदर आयोजन में आप सभी माँ भारती के, माँ शारदे के वरद पुत्रों ने अपनी लेखनी से कमाल कर दिया है। मैं आज की इस कार्यशाला में आपकी सभी प्रस्तुतियों के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालपरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का सुंदर और उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, जिनकी हम हमेशा प्रतीक्षा भी करते हैं और वो निरंतर जुड़ते भी हैं, और इस तरीके से वो बच्चों की प्रस्तुतियों की जैसे सराहना करते, वैसे ही आज साहित्य साधकों की जो रचनात्मक अभिव्यक्ति थी, उसके लिए भी उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। बालपरी मंच पर मैं देखता हूँ कि चैट बॉक्स पर निरंतर टिप्पणी करने वाले अनेक साथी जुड़ते हैं। कनकल हरिद्वार से आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी निरंतर जुड़ते हैं, उनकी टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय श्यामचंद पाटनी जी, पारस चंद जैन जी, उद्धव भयवाल जी, आप जैसे अनेक साथियों की, गंगा आर्या जी, आप लोग की निरंतर टिप्पणियां जो होती हैं वो हमें एक प्रकार से प्रेरित करती हैं, और शब्द और उससे जुड़ा हुआ भाव होता है वो हमें इसकी प्रेरणा में दिखाई देता है। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बालपरी मंच से जुड़ते हैं, बच्चे भी जुड़ते हैं इसमें, उन सभी का अभिनंदन करके उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बालपरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में हमको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनके कर कमलों से और ऋषि तपश्चर्या से पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ये मंच प्राप्त होता है, और साहित्य सुधी जनों को भी ये मंच पर महीने में कम से कम एक बार विशेष अवसरों पे आमंत्रण, और अभिभावकों को भी ये मंच प्राप्त होता है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ और प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बालपरी मंच पर सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शुभयामिनी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल जो है वो नाग पंचमी का जो तिथि है, पंचमी तिथि है, और पूरे भारतवर्ष में प्रकृति के जो सहचर हैं, जो नाग हैं, उनको हम ये दिवस समर्पित करते हैं। नाग पंचमी के दिन कहीं कुछ जगहों पे कुश्तियों का भी आयोजन होता है, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि प्रकृति की पूजा होती है। तो उन सब का भी हम स्मरण करते हुए नाग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये मंच एक बार पुनः मैं आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय उदय किरोला जी। जी सर, आदरणीय नेगी सर, आपका आभार।
क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, जुड़ नहीं पाए हों? मुख्य रूप से वर्षा जी और हमारे बीच वंदना जी 2 लोग रह गए हैं। आदरणीय शीला सर, तो चलिए लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि और जी का आभार व्यक्त करूं। मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं कुमुद वर्मा जी को, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच हैं। कुमुद जी। धन्यवाद किरोला साहब। क्षमा प्रार्थी हूँ कि प्रबुद्ध मंच को केवल एक ही दिन समय दे पाई। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की 3 दिन की परंपरा के 1237वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज उपस्थित होकर गदगद हूँ। आप सभी की रचनाएं मैंने सुनी। मैं ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मैं सबसे जुड़ी रही और इंटरनेट का धन्यवाद कि बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। एक से एक बढ़िया रचना आज सुनने को मिली, उसके लिए मैं संपादक बाल प्रहरी की और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय किरोला जी की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बाल प्रहरी निरंतर मुझे मिलती है और यह मेरे ड्राइंग रूम में रहती है। ये कभी किसी दूसरे कमरे में नहीं जाती और जिसका भी मौका लगता है, बच्चे का या वरिष्ठ का, वो इसके अगर 2 पेज भी पढ़ लेता है तो मेरे से पूछ के वो घर ले जाता है उसको। भले मैंने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। उम्मीद है हम आपके इसमें सहयोगी बने रहेंगे। मेरी आज, क्योंकि सभी प्रबुद्ध जन इस पटल पर उपस्थित हैं, उनको सुझाव देने के साथ साथ उनसे अपेक्षा भी है कि वो साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने क्षेत्र की जानकारी से संबंधित सुरक्षा को प्रोत्साहन करती हुई और समसामयिक विषयों पर अगर रचनाएं लिख सके जो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर सके, तो मैं हृदय तल से आभारी रहूंगी। ये ऐसे ही एक गूगल मीट का कार्यक्रम मेरा हो रहा था और वो शायद लिंक 500 लोगों तक पहुंच गया। कार्यक्रम शुरू हुआ और 15 मिनट के बाद मीट हमारा हैक हो गया। इस सब के लिए मैं आपसे सहयोग की प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सुरक्षा में चूक ना हो। कृपया इसके लिए थोड़ी सी हो सके तो रिसर्च करें और बच्चों को और हमको भी इस विषय में आगे गाइड करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाक्यों को, शब्दों को विराम देती हूँ। किरोला जी अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते कभी भी, लेकिन जो मैंने कहा वो सच कहा है। कृपया इसे स्वीकार करें। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जी, आदरणीय कुमुद जी, आपका आभार। आपने बहुत सुंदर, मैं सभी मंच को बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी किताबों की करीब 500 से भी अधिक प्रतियां हमारे अल्मोड़ा भिजवाई ट्रांसपोर्ट से, और वो पुस्तकें हमने यहाँ बच्चों तक गई, और कहीं न कहीं अन्य कई साथी आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर और दूसरे कई मित्र इस पटल हमको अपनी पत्रिकाएं भेजती है, और हम भी कहीं न कहीं हमारा ये होता है कि पुरस्कार में हम बच्चों को ही बाँटें। और अभी पिछले बार हमने बाल दिवस के दिन 1100 कुछ बच्चे आए थे, लगभग सबको एक-एक किताब दिया। किसी को बाल प्रेरी, किसी को दूसरी पत्रिकाओं के अंक, तो सबको कहीं न कहीं प्रमाण पत्र तो हमने दिया ही, तो पुस्तक भी देने का प्रयास किया। तो एक बार मैं पुनः आदरणीय कुमुद जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी का जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मैं समेटता हूँ, और कल बच्चों का चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार, और आप सबका स्नेह बना रहेगा। शुभ रात्रि।